नमस्कार मित्रों, मैं हूँ योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास चेहरे की चर्बी को घटाने के लिए होने वाला है। ये एक पूरी श्रृंखला है जो आपको काफ़ी मदद करेगी चेहरे की चर्बी को घटाने के लिए। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हमारी पूरी श्रृंखला को आप कह सकते हैं मुख व्यायाम। और मुख व्यायाम को हम शुरू करते हैं सिंह मुद्रा के साथ। सिंह मुद्रा के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक विशेष प्रकार जो आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। सिंह मुद्रा को आपने इस तरह से करना है कि चेहरे की मांसपेशी को आपने शुरुआत में ढीला रखना है और फिर मुख को जितना हो सकता है आपने खोल करके फैलाना है और फिर धीरे से मुख को ढीला करते हुए मुख को बंद कर देंगे। मैं आपको एक बार अभ्यास दिखला देता हूं, अभ्यास को अच्छे से देख लें और समझ लें। तो ये इसकी पहली अवस्था है। इसी अभ्यास को आप कम से कम 5 से 8 बार, यदि अभ्यास आपका आराम पूर्वक होने लगे, किसी भी तरह का अनावश्यक खिंचाव आपको अपने दाढ़ की तरफ, थोड़ी वाले हिस्से में और कहीं पे भी आपको ना लगे, तो आप इसे बढ़ा करके 8 से 10 तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसी अभ्यास को आपने करते रहना है और इसकी जो दूसरी अवस्था है उसमें आपने मुख को पहले खोलना है और फिर अपनी जिह्वा को यानी कि जीभ को बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये आपकी दूसरी अवस्था बनेगी। पहली अवस्था को आप शुरुआत में 5 से 8 बार करेंगे। उसके बाद जो ये दूसरी अवस्था है इसे आपने सिर्फ 5 बार करना है। यानी कि यदि आपने 8 बार किया है तो इसको आप 5 बार करेंगे। यदि आपने मुख को पूरा खोला 5 बार है तो इसे 2 या 3 बार करके भी आप खत्म कर सकते हैं। तो यह है आपका पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास को मैं आपको बतलाता हूं। दूसरा अभ्यास है उसमें आपने अपने मुख में हवा को भरना है, वायु आपके मुख के अंदर आएगी और उसके बाद जैसे आप पानी को मुख में रख करके कुल्ला करते हैं, इसी तरह से आपने हवा से अपने मुख के अंदर कुल्ला करना है। जैसे कि मुख में हवा भरी, तो इस तरह से आप कुल्ला कर रहे हैं। तो हवा को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी लेके जा रहे हैं और मुख में इसको अंदर बाहर हिला रहे हैं। मैं आपको दोबारा से दिखला देता हूं। तो इस तरह से आपको करना है। इस अभ्यास को आपने आधा मिनट से करते हुए 1 मिनट तक करना है। अभ्यास के बीच में आप थोड़ा आराम भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने 5 सेकंड किया, 10 सेकंड किया, फिर आराम ले लें कि आपके थोड़ा सा गाल और आपका जो ये नीचे वाला थोड़ी वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा आराम पे चला जाए। फिर दोबारा से हवा को भरा और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी करनी है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आपने इस तरह से करना है। 2-3 बार इस तरफ को किया, फिर 2-3 बार आपने दूसरी तरफ को किया, ऐसे करके करना है। तो ये है आपका दूसरा अभ्यास। अब हम लोग चलते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। तीसरा अभ्यास है कि जिसमें आपने अपने ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, जिसको आप जॉ कहते हैं अंग्रेजी में और सामान्य भाषा में हम थोड़ी कहते हैं, तो इस वाले हिस्से को हमने क्या करना है, इसको ढीले छोड़ते हुए नीचे को लाना है। यानी कि मुख तो खुल रहा है परंतु ऊपर वाली तरफ से नहीं खुल रहा है। ये वाला जो हिस्सा है आपका दांतों का, ये ऊपर को ना उठ करके नीचे वाला जो हिस्सा है ये नीचे को जाता है। इस तरह से इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार करिएगा। तो ये अभ्यास आपने इसके बाद जो हमने पहला अभ्यास किया था उसके बाद आपने इसे 15 से 20 बार करना है। फिर इसके साथ एक और स्थिति जुड़ती चली जाती है, वो है आपने ये वाले जो हिस्से को है, जैसे कि आपने गाय भैंसों को देखा है चारा चबाते हुए, खाना जब वो खाते हैं तो उसको चबाते हुए अपनी दाढ़ को वो नीचे वाले हिस्से को घुमाते हैं गोल। तो ऐसे ही आपने इस हिस्से को घुमाना है जो कि कुछ इस तरह से लगेगा।
अब आपने इसे एक तरफ लगभग 5 से 8 बार घुमाना है, फिर यही प्रक्रिया आपने विपरीत करनी है 5 से 8 बार, और उसके बाद अपने मुख को पूरा आराम दें, थोड़ी देर रुकें, चाहे तो हल्का हल्का मुख को इस तरह से थपथपा लें और अपने हाथों से हल्की हल्की मसाज भी दे सकते हैं आप। तो इससे आपका क्या है कि मुख में जो थोड़ा बहुत तनाव आएगा अभ्यास के बाद, वो तनाव आपका चला जाएगा और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो ये है आपका अभ्यास। इसके बाद हम लोग और बढ़ते हैं आगे को। ये बहुत विशेष स्थिति है, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपने होठ और अपने जिह्वा यानी कि जीभ के द्वारा अभ्यास को करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा कि पहले आपने जीभ को बाहर निकाल के मोड़ना है, तो या फिर मोड़ते हुए बाहर निकालें और होठों को भी छोटा करें। ये पहला हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, इस तरह से कि पहले तो हमने होठ को बाहर निकाला था और जीभ को भी बाहर निकाला गोल घुमाते हुए, फिर उसके बाद हमने मुंह को खोला और अपनी जीभ को दांत के ऊपर वाले हिस्से पे यानी कि ऊपर के जो दांत हैं उस पे जाकर के आपने लगाया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं अभ्यास को, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस तरह से आपने अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को भी आपने शुरुआत में 5 से 8 बार करना है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा के आप 8 से 10, 10 से 15 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास होगा। यदि आप अभ्यास को समझ चुके हैं, फिर हम आगे के अभ्यास को जानते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से उंगलियों को गूंथना है और इसे अपने थोड़ी के नीचे पे इस तरह से रख लेना है और फिर थोड़ी को नीचे की तरफ लेके जाना है और नीचे लाने के बाद अपने हथेलियों पे थोड़ी से दबाव बनाना है और हथेली से थोड़ी को उठाने का प्रयास करना है, यानी कि थोड़ी जो है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो नीचे को दबा के रखेगी हाथ को और हाथ इसे ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह का आपने दबाव बनाना है। इस दबाव को कुछ क्षण तक बनाए रखेंगे, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 2 से 5 सेकंड तक आप रुकें, फिर ढीला कर दें, फिर इसी को ही अभ्यास को दोबारा से करें, लगभग 2 से 5 सेकंड रुके और फिर ढीला कर दिया। ऐसे ही आपने इस अभ्यास को 5 बार करना है और इसे बढ़ा करके धीरे धीरे 8 या 10 बार तक कर सकते हैं, बट शुरुआत में ज्यादा ना करें, सिर्फ 5 बार करें। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और अभ्यास आता है कि उंगलियों को बांध करके आपने इस तरह से नीचे रखना है और सिर को हल्का सा उठा लेना है। उठाने के बाद देखिए कोहनी ऐसी उठी हुई है, इस तरह से हल्की सी उठेंगी ऊपर को। अब थोड़ी से नीचे को दबाव बनाएंगे और उंगलियों से ऊपर को दबाव, थोड़ी के विपरीत दबाव बनाएंगे कि थोड़ी को उठा के रखना है। यहां भी समझ लीजिए 2 से 5 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे, आराम करेंगे, फिर दोबारा से। ऐसे ही इस अवस्था को भी आप 5 बार शुरुआत में, फिर इसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये तक, यहां तक का आप अभ्यास समझ गए। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अगले अभ्यास में आपने क्या करना है कि अपने मुख में वापस से वायु का प्रवेश कराना है, यानी कि हवा को भरना है। पूरा मुंह फैलाएंगे, दोनों तरफ से बराबर पूरा मुंह फैलाना है। ऐसा मुख बनाना है कि जैसे एक गुब्बारा फूलता है, इस तरह से मुख को फैलाना है और आगे से होठों को बहुत छोटा करना है और फिर धीरे से मुख से हवा को बाहर निकालना है। मैं आपको दिखला देता हूं। इस तरह से दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए हवा मुंह के अंदर, जैसा आपने देखा होगा कि गुब्बारे से किस तरह से हवा निकलती है, वैसे ही आपके चेहरे से हवा धीरे धीरे होकर के निकलेगी। जब आपने श्वास ली थी पहले, वो नाक के द्वारा ली है, फिर हवा को मुख में रखा, मुख को फैलाया और होठों को छोटा करके आपने मुंह से धीरे से हवा को बाहर निकाला। तो इस तरह से आपका यहां तक का अभ्यास होगा। चलते हैं अगले अभ्यास की ओर।
अगला अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, अपने होठों को छोटा करके आगे की तरफ लाना है और फिर इसके बाद चेहरे को खोलना है और चेहरे में एक मुस्कुराहट लानी है जो कि कुछ इस तरह से लगेगी। अब इसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है आपने 8 से 10 बार। मैं आपको करके अच्छे से दिखला देता हूं। तो इस तरह से आपने इस प्रक्रिया को शुरुआत में 8 से 10 बार करना है, फिर इसे बढ़ा करके धीरे धीरे आप 10 से 15, 15 से 20 बार कर सकते हैं। और चाहें तो ये 8 से 10 बार किया आपने, थोड़ा आराम ले लें और उसके बाद इस प्रक्रिया को दोबारा से करें। ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी और इस प्रक्रिया का अभ्यास कर लेंगे तो इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रक्रिया की ओर हम लोग चलेंगे। अगला अभ्यास जो है उसे आप कह सकते हैं कि मछली के आकृति की तरह चेहरे को बनाना। उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने मुख को पहले छोटा कर लेते हैं ताकि आपके होठ अंदर की तरफ आ जाएं। यहां पर आपने मुंह तो खोला है पर होठों को आगे कर रखा है और मुंह बंद है। मुंह अंदर की तरफ से खुला है पर होठ आगे से बंद है। तो जब दांतों के बीच में जगह बनेगी तो आपके गाल अंदर अपने आप चले जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है यहां से कि होठों को आगे से बंद करके श्वास को मुख से ही अंदर को हवा को खींचना है, यानी कि नाक से श्वास नहीं ले रहे हैं, होठ बंद है और सिर्फ होठों को खींचने के लिए हल्का सा आपने एक वैक्यूम क्रिएट करना है, हवा को अंदर को सोखना है। तो इस तरह से आपकी अवस्था बन जाएगी कि आपके जो ये गाल हैं ये अंदर को दांतों के अंदर चले जाएंगे और आपकी जो चेहरे की जो अवस्था है वो मछली की आकृति की बन जाएगी। तो इस तरह से आपने चेहरे से इस तरह से आकृति को बनाना है लगभग 2 से 5 सेकंड शुरुआत में। फिर इसे बढ़ा करके आप 5 से 8 सेकंड 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। बहुत लंबा आपने नहीं रोकना है, 5 सेकंड लगभग सभी के लिए कार्य करता है। यदि आप अच्छे अभ्यासी हैं और लंबे समय तक अभ्यास कर रहे हैं तब जाके आप बढ़ा करके इसे 10 सेकंड तक लेके जाते हैं, अन्यथा 5 सेकंड सबके लिए लाभकारी होता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही विशेष स्थिति होती है मछली की तरह आकृति बनाना और ये चेहरे को यहां से गालों को एकदम सीधा कर देता है। इससे आपके जो नीचे की, जिसे आप जॉ लाइन कहते हैं, ये भी आपकी अच्छी हो जाएगी और ये गालों का जो ये जो चर्बी है ये खिंच करके कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी अभ्यास की ओर। तो श्रृंखला का जो आखिरी अभ्यास है इसमें आपने अपने चेहरे की मांसपेशी को शुरुआत में बिल्कुल ढीला छोड़ना है और इसके बाद चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल लेके आनी है, मुस्कान लानी है। यह अभ्यास मुस्कान तक सीमित नहीं रहता है, ये मुस्कान के साथ साथ आपने ये वाले हिस्से को हल्का सा उठाने का प्रयास करना है जो कि कुछ इस तरह से लगता है। तो ये जो स्माइल है ये सामान्य नहीं है, इस तरह से मुस्कान नहीं है। इस मुस्कान को बनाने के लिए आपने ये वाले हिस्से को पूरा ऊपर को उठाया। तो पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए आपने अपने चेहरे की मांसपेशियों की क्षमता का प्रयोग करते हुए आपने एक बड़ी सी स्माइल लेके आए, बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाया और ताकि ये गले वाला हिस्सा, ये जो आपका जो ये यहाँ पर का जो हमारा मांस होता है जिसे डबल चिन कहते हैं, ये भी खिंच जाए, ये जो मांसपेशियां ये भी खिंच जाए, ऊपर तक से खींचना शुरू कर दे और यहां से भी खींचना, ये खिंचाव में पूरा आ जाए। तो इस तरह से आपको अभ्यास को करते रहना है। इसी से जुड़ा हुआ एक और हिस्सा है इसका जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब दांत को दिखाते हुए मुंह को फैलाएंगे, ये सारी जो यहाँ की गले की मांसपेशियां ये भी खिंचती हुई चली जाएंगी, तो डबल चिन जो होती है वो एकदम से खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये अभ्यास आपके चेहरे की चर्बी को कम करेगा और चेहरे में कांति भी लेके आएगा, यानी कि निखार भी
ले करके आएगा। तो ये थी आपकी पूरी श्रृंखला जो आपके चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी, मददगार साबित होगी। इस पूरी श्रृंखला के अभ्यास को प्रतिदिन करें, तभी आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट, आपको परिणाम जो है वो आपको मिलने लगेगा। तो आपको प्रतिदिन करने का प्रयास करना है। नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, इस तरह से अपने अनुसार आप कर सकते हैं। यदि आप रोज कर पाते हैं तो प्रतिदिन करें। इस अभ्यास को एकदम से सुबह मत करना। आप ऐसा कर सकते हैं, इसे दिन में कर लें, शाम को कर लें, या थोड़ा सा जब बोलचाल आपकी हो जाए, चेहरे की थोड़ा मांसपेशियां खुल जाए बोलने से, सुबह के समय भी आप करें। तब जैसे लोगों से मिलना हो जाए, बोलना हो जाए, थोड़ा आपका जो मुंह है हल्का सा हिल जाए, तो चेहरे की मांसपेशी में हल्की सजगता बन जाए, उसके बाद करें। यदि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं, प्रातःकाल एकदम से करना चाहते हैं, तो इस अभ्यास को शुरू करने से पहले चेहरे को थोड़ा सा, चेहरे की मांसपेशी को थोड़ा कार्य में लाने के लिए, वार्म करने के लिए आपने इस तरह से टैपिंग करनी है पूरे चेहरे पे। तो इस तरह से अच्छे से पूरे चेहरे पे टैपिंग कर लें, ताकि चेहरे की मांसपेशियां थोड़ा सा आपको गरम गरम लगने लगे। और अभ्यास जब आप करेंगे शुरू, तो आपको उसको करने में परेशानी ना हो। नहीं तो होता क्या है, जैसे आपने जो सिंह मुद्रा थी हमारी, ये किया तो आपका ये वाला हिस्सा हल्का सा अटकने लगेगा, आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप ये टैपिंग कर लें, और ये अपने हाथों से इस तरह से दबाते हुए चेहरे की मांसपेशी को हल्का हल्का मसाज कर लें। तो इस तरह से आप यदि अभ्यास प्रातःकाल कर रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी कर रहे हैं, तब इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो अभ्यास तब करना शुरू करें जब आपने थोड़ा कार्य कर लिया, कुछ लोगों से बातचीत कर लिया, मुंह आपका हिल गया है, उसके बाद कर ले। इस अभ्यास को करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है कि खाना खाया है, नहीं खाया है। आप इस अभ्यास को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, और रात को कर सकते हैं। सोने से पहले यदि करेंगे तो हो सकता है थोड़ा नींद आने में थोड़ा आपको दिक्कत आए, तो सोने से पहले ना करें। बाकी संध्या काल में, शाम के समय आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी श्रृंखला चेहरे की चर्बी को घटाने के लिए। आशा करता हूं ये पूरा अभ्यास आप प्रतिदिन कर पाएंगे और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।